नवीद आमिर जीवा साहब, अब आप क्या चाहेंगे कि ये जो कौमी असम्बली है, इस कौमी असम्बली में ऐसी क्या लेजिस्लेशन हो जिसके ज़रिए के जो नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ हैं उनके हकूक़ को मज़ीद प्रोटेक्शन मिल सकती है? सबसे पहले तो मैंने पहले भी गुजारिश की, अब हम ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन सिस्टम है इसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वो आपने बात कर दी, आगे इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में एक जो कानून है कि कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। तो इसका जो है अहलियत का कानून है, इसको रिव्यू होने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने या ना बने, लेकिन मजहबी बुनियादों पर ये जो कदगन लगा देना है ये कानूनी तौर पर गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको तमाम सियासी जमातों को इस पार्लियामेंट को इस पे कानून साजी करनी चाहिए। और जो है बाकी दोहरे वोट का जो हक़ है वो मैं पहले कह चुका हूँ, वो अक़लियतों के लिए जो है वो होना चाहिए, हल्का बंदियाँ होनी चाहिए ताकि अक़लियतों के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा। और इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब का जिक्र किया था, उसका पता नहीं क्या बन रहा है। अच्छा, आप चाहें जनूबी पंजाब सूबा जल्दी बन जाए। अच्छा जी, वज़ीरज़ादा साहब, आप फौरी तौर पे कैसी लेजिस्लेशन चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में और कौमी असम्बली में जिससे आपको फ़ायदा हो? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के आइन में जो हमें बुनियादी हुकूक दी गई हैं उसमें हमारे सारी चीज़ें कवर हो रहे हैं, और इलेक्शन के बाद हमारे भाइयों ने कि मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। बाकी जो हमारे माइनॉरिटीज़ के फेवर के लिए अभी होनी चाहिए, हमें मुलाजिमतों में कोटा देना चाहिए बढ़ा के 10%, 20% या फिर जितना भी मैक्सिमम हो सके ताकि लोग मुलाजिमतों में आएँ। इसके अलावा जो है एजुकेशन में, मेडिकल कॉलेजेस में और दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कोटा बढ़ाना चाहिए। ये चीज़ें लोगों को कारोबार के लिए उनको उनकी ग्रांट देनी चाहिए उनको, ताकि उनकी जो है लाइफ स्टैंडर्ड जो वो बेहतर हो सके। तो इस तरह की चीज़ें आप माइनॉरिटीज़ को चाहिए ताकि वो, आप देखें ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के, जहाँ तक मैं केपी के अंदर देखा हूँ तो ये 70% या 60% लोग जो हैं जिनके अपने घर नहीं है, वो क्लास 4 की जॉब करते हैं और वो उस क्लास 4 की जॉब से अपने घर का किराया, बिजली का बिल भी देते हैं और वो उससे खाना और स्कूल का भी वो करते हैं। तो अब कैसे मुमकिन होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कैसे वो पढ़ाई कर ले, कैसे बेहतर लाइफ। तो इन चीज़ों पे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं माइनॉरिटी के, इनको फोकस करना चाहिए अगर हम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। जी रंजीत सिंह साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? जी हामिद मीर साहब, मैं बिल्कुल इनके साथ इत्तेफाक भी करता हूँ। जैसे केपीके में अभी तक हमारा 3% कोटा चल रहा है जिसको बढ़ाने के लिए हम कहते हैं, और अभी हम इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हम तीनों MPs, वज़ीरज़ादा साहब, रवि कुमार साहब, अब मिल के लगे हुए हैं इसको 5% तक इसको करने की कोशिश में है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 5% अगर कोटा हो भी जाता है, 10% या 20% भी हो जाए तो बेहतर है हमारे लिए। हम तो फिलहाल 5% की हमें कुछ असरात नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे वो सबसे पहले हो, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि जो हमारी अकलीतों के लिए पहले तो उनको क्लास 4 में फेंक दिया जाता है और किसी जगह पे नहीं है, मेडिकल में नहीं है। जो 5% कम से कम हमें कोटा दिया जाता है उसको जो है उसके मुताबिक हमारे तमाम सीट्स होनी चाहिए। इसके अलावा जो है नौकरियों के से हट के भी मैं एक बात करूंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने हमारे मंदिर, गुरुद्वारे वगैरह हैं उनको भी खोला जाए हमारे लिए, ताकि हमारे पास अपने गुरुद्वारे तो कम से कम हो। मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमें जिनको स्कूल बना दिया गया है, जिनमें मतलब है बहुत सारी चीजों के लिए कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है, हम वो भी मुतालबा करते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात हमारे लिए खोल, ये आपने बड़ी अहम बात की। आपको मिसाल देंगे कि आपका कौन सा, एक मिनट आप जरा मिसाल दें कि आपका कौन सा गुरुद्वारा जो है वो इस वक्त बंद है और उसको आप खुलवाना चाहते हैं? गुरुद्वारे तो चले हमारे, मैं गुरुद्वारे की भी मिसाल आपको देता हूं, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको एक केस बताता हूं। हमारी PTI की हुकूमत ने 22 साल मेहनत की और 22 साल के बाद आई है। आपके ही तवसत से मैं गवर्नमेंट के आगे एक बात रखता हूं कि हमारे रिसालपुर के अंदर 1993 में आई थिंक एक मंदिर था, जो वहां पे उस दौर में बच्चों के पास पढ़ने की जगह नहीं थी, तो उनसे वो मंदिर कुछ दिनों के लिए बतौर लिया गया था कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, वहां पे जब बिल्डिंग बन जाएगी तो हम इन बच्चों को वहां ट्रांसफर कर देंगे। आप यकीन करें 22 साल इस बात को गुजर चुके हैं, आज तक ना वो मंदिर उनको वापस किया गया,
ना ही उसकी जगह मुतबादल कोई जगह दी गई। इवन तक के सीएम कंप्लेंट सेल जो यहाँ पे बनी उन्होंने इंक्वायरी की, मतलब है डीसी साहब के पास रिपोर्ट, बल्कि मेरे पास इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स इस वक्त मौजूद भी हैं जो मैं आपको दिखा दूं, जिसमें वाज़ेह नजर आ रहा है। आप मेरी बात जरूर पूरी सुने इस बात को, ये एक बहुत अहम इशू है जिसके लिए हुकूमत 22 साल के बाद आई है। मैं आपके तवज्जुह से इनको ये भी कहना चाहता हूं, कम से कम खुदारा आप अकलियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जहां देते हैं वहां हमारी हिंदू कम्युनिटी का 22 साल से आपने जो बतौर कर्ज हमसे जगह ली थी वो हमें वापस की जाए। ठीक है, आपकी बात ये पैगाम आपका बैठ ना जाए। रंजीत साहब ने जैसा कि कहा कि इसमें एक तो उसने कोटे की बात की, तो पीटीआई गवर्नमेंट वाहिद हुकूमत है। आप केपी में देखें, कैलाश के अंदर सिर्फ 31 टीचर भर्ती हुए हैं गुज़श्ते 5 सालों में, और पूरे केपी के में कम से कम अंदाजा है कि 500 से ज्यादा टीचर, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। वो हिंदू कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। वो आ रहा हूँ, सबको कोटा दिए। इम्प्लीमेंट सिर्फ केपी के अंदर हुआ है। अब मंदिर की तरफ मैं आ रहा हूँ, मंदिर की तरफ आ रहा हूँ। अभी ये डबगरे गार्डन के पीछे मंदिर है, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इससे पहले किसी हुकूमत ने ये कोशिश भी नहीं की कि हम मंदिर को लेके माइनॉरिटीज को दे दें। पीटीआई को हुकूमत आई, सदर में जो कालाबाड़ा मंदिर है वहाँ पे कोई गुरुद्वारा है वो बंद पड़े थे। जी वही इसी तरह आप सुने ना, इसी तरह सुने आप अपनी हुकूमत की, आपको याद होगा एमएनए की हुकूमत भी, आप उसमें जाके देखें। आप ये जो इसी मंदिर के लिए आज मुझे बताया गया, आज तक इसमें अपनी गैस नहीं है, इनके पास बिजली नहीं लगी हुई, इनके पास पानी की सहूलतें नहीं। इसी कालाबाड़ा मंदिर की मैं आपको बात कर रहा हूं। हुकूमत ने बाकायदा तौर पे पुलिस उसके लिए भर्ती करके सिक्योरिटी रख दी है, और ये सारे चले अभी उन्होंने रिसालपुर वाले मंदिर की बात की है, उसके लिए आप सीएम से बात करें। सीएम डायरेक्टिव इशू आया, अल्टरनेट आप रिसालपुर वाले मंदिर के लिए भी बात करें ना सीएम से, उसके लिए अभी बिल्डिंग बन रही है। चले ठीक है, उसकी डायरेक्टिव चले जी आप आखिरी बात करें। जी 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 जीवा साहब। भाई ने बात की 5% कोटा की। पीटीआई की गवर्नमेंट लास्ट टाइम भी केपीके में थी, अभी भी है। इन्होंने जो वफाक ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने जब 5% कोटा माइनॉरिटीज़ के लिए किया था तो वो तमाम सूबों को डायरेक्शन भी दी थी कि वो करें। इन्होंने 3% कोटा, 5% कोटे की बजाय 3% कोटा किया है, कोटा दिया है जॉब्स में। हम ये इस प्रोग्राम के वसातत से इमरान खान और सीएम केपीके को ये कहना चाहेंगे कि आप जो बड़े दिल करते हुए जो 5% कोटा का जॉब्स में नोटिफिकेशन हुआ था उसको जो है दोबारा करें। ठीक है। और इसी के साथ 5% कोटा, आपने लेजिस्लेशन की बात की, तो 5% कोटा तमाम कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में एडमिशंस में भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। बहुत बहुत शुक्रिया।